कैफ हालिक या मुबारक कुल्लु तमाम। कैफ हालिक या मुबारक कुल्लु तमाम यानी कैसे हाल हैं तुम्हारे ए मुबारक, सब ठीक है। कैसे हाल हैं तुम्हारे ए मुबारक, सब ठीक है। कैफ का मतलब कैसे होता है, हालिक का मतलब तुम्हारे हाल। हाल का मतलब अरबी में हाल ही कहते हैं और हालिक कहेंगे मतलब तुम्हारे हाल। या मुबारक यानी ए मुबारक, मुबारक नाम है। कुल्लो तमाम यानी सब ठीक है। कुल्लो का मतलब सब या सारा होता है, तमाम का मतलब ठीक है। तो कैफ हालिक या मुबारक यानी हम किसी से मिलते हैं तो मिलेंगे तो हम हाल चाल पूछते हैं तो हम इस तरह से पूछेंगे कि कैफ हालिक या मुबारक कुल्लो तमाम यानी कैसे हाल हैं ए मुबारक, तुम्हारे सब ठीक है। इस तरह से हम पूछ सकते हैं। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हाल हैं आपके, उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूं और आपके लिए यह वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अपने एक दोस्त और उसके कफ़ील के दरमियान कुछ तनाव हुआ यानी झगड़ा हुआ पैसों को लेकर के, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू यानी दोस्तों यानी अल्लाह सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कैफ हालिक। कैफ हालिक यानी कैसे हाल है तुम्हारे। अब जिससे हम मिलेंगे उसका नाम अगर मालूम है तो उसको नाम लेकर के हम कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कैफ हालिक या मुबारक कुल्लु तमाम यानी कैसे हाल हैं तुम्हारे ए मुबारक, सब ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। नाम नहीं मालूम है तो हम किसी को मोहम्मद, अहमद इस तरह से कह करके भी बोल सकते हैं कि कैफ हालिक या मोहम्मद या अहमद कुल्लु तमाम यानी कैसे हाल है तुम्हारे, सब ठीक है। इस तरह से हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमारा दोस्त जो था उसको गुस्सा आया कि हमारा कफ़ील कैसे पूछ रहा है कि कैसे हाल हैं तुम्हारे। उसने गुस्से में कहा इन तमाफ़ी मालूम अना कैफ हाल, इन तमाफ़ी मालूम अना कैफ हाल यानी तुमको नहीं मालूम है, तुमको मालूम नहीं है मेरे हाल कैसे हैं, तुमको मालूम नहीं है कि मेरे हाल कैसे हैं। अब ऐसा उसने इसलिए कहा कि उसका सैलरी उसने 3 महीना 4 महीना का रोक लिया है, नहीं दे रहा है। उसके बाद आकर के पूछ रहा है कैसे हाल है तुम्हारे। तो उस पर उसको गुस्सा आया और वो बोला तुमको मालूम नहीं है, इन तमाफ़ी मालूम अना कैफ हाल यानी तुमको मालूम नहीं है मेरे हाल कैसे हैं। इन का मतलब तुमको, माफ़ी का मतलब नहीं है, मालूम का मतलब मालूम, अना का मतलब मेरे, हाल का मतलब हाल और कैफ का मतलब कैसे होते हैं। ठीक है, तो किसी से भी अगर आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कैफ हाल यानी कैसे हाल है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, जुमला है, इन माफ़ी मालूम अना कैफ हाल यानी तुमको नहीं है मालूम मेरे हाल कैसे हैं। इस तरह से आदमी गुस्से में पूछता है और बोलता है। आप भी ऐसे कह सकते हैं। तो उसका कफील क्या कहता है, या मुबारक लेश इन तजालान, या मुबारक लेश इन तजालान यानी ए मुबारक क्यों तुम नाराज़ हो, ए मुबारक क्यों तुम नाराज़ हो। हमारे दोस्त का नाम मुबारक है और या का मतलब ए होता है और मुबारक यानी नाम। तो ए मुबारक, लेश मतलब क्यों, इन का मतलब तुम, जालान का मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्सा होना। ठीक है, तो उसको आदमी कहता है जालान, अरबी में जालान कहते हैं। हिंदी में हम लोग गुस्सा कहते हैं, नाराज़ कहते हैं, बहुत से अल्फाज हैं हिंदी में और उर्दू में बोलने के लिए, लेकिन अरबी में भी बहुत से अल्फाज होंगे, लेकिन हमको जालान मालूम है। जालान वैसे प्रचलित है, मशहूर है, तो जालान का इस्तेमाल किया। तो वैसे जलाल का मतलब भी गुस्सा होता है। ठीक है, जलाल का मतलब भी गुस्सा होता है। तो यहाँ जलाल नहीं, यहाँ जलान है। जालान का मतलब भी गुस्सा होता है। तो या मुबारक इन लेश जालान भी कह सकते हैं, या मुबारक इन लेश जालान या लेश इन जालान या जालान इन लेश आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है और बोल सकते हैं। तो उसने कहा ए मुबारक तुम क्यों नाराज़ हो, या मुबारक लेश इन जालान। तो उसने कहा अना रातिब इन लेश माई आती, अना रातिब यानी मेरी सैलरी। अना का मतलब मेरा या मेरी और रातिब का मतलब सैलरी होता है। रातिब का मतलब सैलरी होता है। इन लेश यानी तुम क्यों, लेश इन का मतलब तुम, लेश का मतलब क्यों होता है। माई का मतलब नहीं होता है। माँ कहें या माई कहें, माँ भी कह सकते हैं और माई भी कह सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि माई, कुवैत के अंदर लोग माई यानी पानी को भी माई कहते हैं।
ठीक है। तो माई भी कहते हैं और पानी मोया भी कहते हैं। तो माई भी कहते हैं और माई का मतलब पानी भी होता है और नहीं के लिए भी माई का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको वहाँ पे समझना है कि आदमी सामने वाला बात कर रहा है तो यहाँ पे माई का मतलब नहीं होना चाहिए या माई का मतलब पानी होना चाहिए। और आती का मतलब देना होता है। दो, देते हो, दूंगा, दे दिया, दे रहे हो, सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अना रातिब यानी मेरी सैलरी, इन तलेश माँ आती, लेश माँ आती यानी या लेश माई आती भी कह सकते हैं, यानी तुम मेरी सैलरी क्यों नहीं देते, तुम मेरी सैलरी क्यों नहीं देते। इस तरह से उसने अपने कफील को कहा। अना माफ़ी इंसान, अना माफ़ी इंसान यानी मैं इंसान नहीं हूँ। अना का मतलब मैं, इंसान को अरबी में इंसान ही कहते हैं, इंसान को अरबी में इंसान ही कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं हूँ या नहीं है या नहीं हो के लिए माफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अना माफ़ी इंसान यानी मैं इंसान नहीं हूँ, बस इन तो इंसान यानी बस तुम इंसान हो, बस तुम इंसान हो। देखिए जब आदमी को गुस्सा आता है ना किसी से, तो किसी तरह से कुछ भी आदमी कहता है। यहाँ पे आदमी क्या बोल रहा है, दोस्त हमारा बात कर रहा है, बोल रहा है कि तुमको मालूम नहीं है कि मैं क्यों जालान हूँ, क्यों गुस्सा हूँ, तुम मेरी सैलरी नहीं देते हो, हैं, तुम बस इंसान हो, मैं इंसान नहीं हूँ। आदमी कहता है ना, हम लोग भी ऐसे हिंदी उर्दू में बात करते हैं किसी से गुस्सा में तो कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ, तुम बस इंसान हो, हमको खाने की ज़रूरत है, हमको पीने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आदमी कहता है। तो वो क्या कहता है, अरबी में कहता है अना माफ़ी इंसान यानी मैं इंसान नहीं हूँ, बस इन तो इंसान यानी सिर्फ तुम इंसान हो। बस भी कह सकते हैं या सिर्फ भी, अब यहाँ पे बस भी लगा सकते हैं या फ़क्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है। ठीक। अना माफ़ी ज़रूरी अक्ल, अना माफ़ी ज़रूरी अक्ल व शरब। अना माफ़ी यानी मुझे नहीं है। अना का मतलब मुझे, देखिए अना मैं, मेरा, मुझे, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो अना का मतलब मुझे, माफ़ी मतलब नहीं है। माफ़ी में दो अल्फाज, दो लफ्ज़ हैं, एक माँ है एक फ़ी है। माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है। तो फ़ी है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अना माफ़ी। और ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी कहते हैं। आप ज़रूरी भी कह सकते हैं या एहताज भी कह सकते हैं या लाजिम भी कह सकते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अना माफ़ी ज़रूरी यानी मुझे ज़रूरी नहीं है, मुझे ज़रूरी नहीं है खाना व पीना यानी अक्ल व शरब। अक्ल का मतलब खाना, व का मतलब और होता है, और शरब यानी पानी। तब यहाँ पे हम खाना और पीना भी कह सकते हैं या खाना व पीना भी कह सकते हैं। ठीक है। अव्वल अना रातिब, अव्वल अना रातिब, ये जब बोलने लगा तो उसका बोलती बंद हो गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। भाई ये कैसे बात कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है। आप भी जब ऐसे बोलेंगे, जितना कहते हैं ना, जिसको ढील दिया जाता है उतना ही वो सर पे चढ़ जाता है। ठीक है। तो कहीं भी ढीला देना भी ज़रूरी होता है और कहीं कहीं पे टाइट रहना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टाइट हो गया जब, तो क्या कह रहा है, अव्वल अना रातिब, अव्वल अना रातिब यानी पहले मेरी सैलरी, आती का मतलब दो, पहले मेरी सैलरी दो, पहले मेरी सैलरी दो, बादेन कलाम सवी, बादेन कलाम सवी बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, पहले मेरी सैलरी दो। आप भी इस तरह से, आपके सामने भी ऐसे मसला पेश आ सकता है, आप भी बात कर सकते हैं। बहुत से भाई हैं जो हमको कमेंट में कहते हैं कि भाई कपिल से सैलरी मांगता हूं तो नहीं देता है, तो मैं किस तरह से बात करूं, कैसे बात करूं, क्या क्या बोलूं। तो आपको मैं ये नहीं कहता सेम आप यही बात करो, लेकिन आपको अगर अरबी थोड़ी बहुत मालूम हो गई है तो आप इस तरह से आप बोल सकते हैं उसको। आप अपने हिंदी में जो कुछ लिखना है, बोलना चाहते हैं, उसको हिंदी में लिखिए या उर्दू में लिखिए, उसके बाद नीचे उसका अरबी में तर्जुमा कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए और उसको याद कर लीजिए और अपने कफील को वैसा बात बोल दिए, चाहे सामने बोले चाहे मोबाइल पर मैसेज कर दें। ठीक है। तो क्या बोला है, अलयौम इला इन तमिन खरबान, अलयौम इला यानी आलियौम मतलब आज, इला मतलब तक, इला मतलब तक यानी आज तक, इन तमिन यानी तुमसे, इन तमिन यानी तुमसे, खरबान यानी ख़राब, खरबान यानी ख़राब, नफ़र का मतलब आदमी होता है, नफ़र का मतलब आदमी, अना का मतलब मैंने, माफ़ी सूफ़ यानी नहीं देखा, माफ़ी का मतलब नहीं है और सूफ़ का मतलब देखा। तो हम हिंदी या उर्दू में कह सकते हैं कि आज तक तुमसे ख़राब आदमी मैंने नहीं देखा है, इस तरह से कह सकते हैं। तो हम अरबी में कहेंगे अलयौम इला इंत, अलयौम इला इंत मिन खरबान नफ़र, मिन खरबान नफ़र अना माफ़ी सूफ़,
अना माफ़ी सूफ़, यानी आज तक तुमसे ख़राब आदमी मैंने नहीं देखा। अब यहाँ पे सूफ़ के जगह पे नज़ीर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नज़ीर का मतलब भी होता है देखना, जैसे अल यौम इला इंता मिन खरबान नफ़र अना माफ़ी नज़ीर, माफ़ी नज़ीर, इस तरह से भी किया जा सकता है। या अंजीर भी कह सकते हैं, उंजुर भी कह सकते हैं। उंजुर का मतलब भी होता है मैंने देख रहा, ठीक है, देखना होता है। और इस तरह से बोल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो उसका कफ़ील क्या कहता है? कफ़ील कहता है माफ़ी जालान, माफ़ी जालान, यानी गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, यानी गुस्सा नहीं हो। हम कहते हैं ना गुस्सा मत हो, गुस्सा ना हो, तो हम क्या कहते हैं? माफ़ी जालान, नहीं हो गुस्सा, नहीं हो गुस्सा। अलहीन यानी अभी या अब, अभी। इंदी यानी मेरे पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। माफ़ी मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। फुलूस का मतलब पैसा, फुलूस का मतलब पैसा, यानी अभी मेरे पास पैसा नहीं है, गुस्सा न करो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इस तरह से आदमी कहता है। तो उसका कफ़ील भी इसी तरह से कह रहा है कि माफ़ी जालान अलहीन इंदी माफ़ी फुलूस, माफ़ी जालान अलहीन इंदी माफ़ी फुलूस, यानी नाराज़ मत हो, नाराज़ मत हो या नाराज़ नहीं हो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा मसला आदमी के साथ में आता है कि भले मालिक है चाहे कुछ भी, पैसा नहीं होता, लेकिन एक का होता है आदत बन जाता है कि इसको रोक करके तो उसके बाद से परेशान करो, ठीक है। तो ऐसा आदमी कहता है इन दी फलूस ईजी अना इन ताती, ईजी फलूस इन दी फलूस, यानी मेरे पास पैसे। इंदी का मतलब मेरे पास, देखिए इंद का मतलब होता है पास, इंद का मतलब होता है पास, लेकिन इसमें जब इंदी कहेंगे ना, दी जब लगा देंगे ई लास्ट में तो हो जाएगा मेरा। उसी में अगर हम क लगा देंगे, इंदी नहीं कह के इंदक कहेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास, और इंदी कहेंगे तो मेरे पास, इन दहू कहेंगे तो उसके पास, ठीक, इस तरह से इसका सेंटेंस बनाया जाता है। तो इंदी फुलूस यानी मेरे पास पैसे, ईजी का मतलब आएंगे, ईजी मतलब आएंगे, अना इंतआती, अना इंतयाती, मैं तुमको दे दूँगा, मैं तुमको दे दूँगा। इन दी फलूस ईजी अना इंतआती, यानी मेरे पास पैसे आएंगे, मैं तुमको दे दूंगा। दोस्तों, जिस तरह से मैं वीडियो में समझा करके और बतलाता हूँ, शायद ही किसी वीडियो में किसी चैनल पर आपको इस तरह से बतलाने वाला आदमी मिलेगा, इस तरह से समझाने वाला आदमी मिलेगा। अगर मेरे सामने अगर बैठ करके कोई सीखे ना, तो इस तरह से भी मैं उसको भी इसी तरह समझाऊंगा, वीडियो पर भी इसी तरह से समझाता हूँ, ठीक है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो तो लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। बताइए 250-300 लोग एक दिन में वीडियो को देख लेते हैं, व्यूज आ जाता है, लेकिन वहाँ पे लाइक 10 से 20 क्यों? लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो क्या कहता है, इन दी अलहीन फ़क्त, इन दी अलहीन फ़क्त, यानी मेरे पास अभी सिर्फ, मेरे पास अभी सिर्फ। इंदी मतलब मेरे पास, अलहीन मतलब अभी, फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है, सिर्फ कहें या बस कहें, ठीक। खमसा यानी 5, खमसा मतलब 5 और मियाँ मतलब 100, तो 500 रियाल का मतलब होता है रियाल। इन तशील तुम ले लो, यानी कहता है कि इन दी अलहीन फ़क्त खमसा मियाँ रियाल, यानी मेरे पास सिर्फ अभी 500 रियाल है। इन तशील यानी तुम ले लो, इन तशील यानी तुम ले लो, इस तरह से वो कहता है। सोचता है कि भाई 500 रुपये में पटा देते हैं, जहाँ 4000 रुपया बाकी वहाँ 500 रुपया दे करके पटा रहा है, ठीक। तो क्या कर रहा है ये दोस्त, क्या कहता है बागी फलूस मिते अतीनी, बागी फलूस यानी बाकी फलूस, हम लोग बाकी कहते हैं, अरबी में उसको बागी कहते हैं, हिंदी में बाकी, हिंदी में या उर्दू में बाकी कहते हैं, तो वही बाकी है। आप बाकी कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, बाकी कहेंगे तो भी लोग समझेंगे। तो बाकी फलूस यानी बाकी पैसे, बाकी पैसे। मीता मतलब कब, मीता भी कहें या मीते कहें, तो मीता या मीते कुछ भी कह सकते हैं। मीते का मतलब कब होता है, तो बाकी पैसा कब। अतिनी मतलब मुझे दोगे, मुझे दोगे। अतिनी का मतलब होता है मुझे दोगे, बाकी पैसे कब दोगे, इस तरह से हम कह सकते हैं। 2 हफ्ते बाद मैं ख़ुद यहाँ आकर तुम्हें पैसे दूंगा, 2 हफ्ते बाद मैं ख़ुद यहाँ आकर तुम्हें पैसे दूंगा, इस तरह से आदमी कहता है। तो अरबी में कहता है इतनेन सुबह बाद, यानी 2 हफ्ते बाद। अना खुद यानी मैं खुद,
हिना मतलब यहाँ, ईजी का मतलब आकर, ईजी का मतलब आकर, आती, आती इंत फ्लूस, आती इंत फ्लूस, आती का मतलब होता है देना या दूंगा, ठीक है। आती इंत, इंत यानी आती का मतलब मैं दूंगा या देना, इंत मतलब तुमको, फ्लूस यानी पैसा, फ्लूस का मतलब पैसा। तो इतने सुबह बाद अना खुद, हिना ईजी, आती इंत फ्लूस, इस तरह से कह सकते हैं या कहा जाता है और वो कहता है, ठीक है, कि 2 हफ्ते बाद मैं खुद यहाँ आकर तुम्हें पैसे दूंगा। तो इसमें आपको हर लफ्ज़ का मतलब समझना है कि इतनैन का मतलब 2 होता है, सुबह यानी सप्ताह, हफ्ता को सुबह कहते हैं, बाद को बाद कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, खुद को खुद कहते हैं, खुद को हम लोग हिंदी उर्दू में खुद का इस्तेमाल करते हैं तो खुद को खुद कहते हैं। हिना मतलब यहाँ, ईजी मतलब आऊँगा या आकर, ठीक है। आती मतलब दूंगा, इंत मतलब तुमको, फ्लूस का मतलब पैसा। अलहीन ज़्यादा माफ़ी जालान सवी, अभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करो। अलहीन वो कहता है कि अलहीन ज़्यादा माफ़ी जालान सवी, यानी अभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करो, नहीं करो। इस तरह से टाइट होकर के कफील भी बोलते हैं या हम भी बोल सकते हैं। तो अगर सामने वाला बोल रहा है टाइट होकर के तो वो इस तरह से बोलेगा, या आपको बोलना होगा तो आप भी बोल सकते हैं, अलहीन ज़्यादा माफ़ी जालान, अभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करो। अलहीन का मतलब अभी होता है, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही कर सकते हैं, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा कहते हैं। वैसे ज़्यादा को की अरबी बहुत है, कत्तीर है, वाजिद है, जिद्दन है, ये सब ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ज़्यादा को ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ी मतलब नहीं करो, नहीं, और जालान सवी यानी गुस्सा करो, नहीं गुस्सा नहीं करो, अभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करो, इस तरह से कह सकते हैं। अना अव्वल, अना अव्वल मिन ज़्यादा मुश्किला, अना अव्वल मिन ज़्यादा मुश्किला, वो क्या कह रहा है, अभी ज़्यादा गुस्सा ना करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, परेशान हूँ। परेशानी को क्या कहते हैं हम लोग, मुश्किला मुसीबत कहते हैं ना, परेशानी भी कहते हैं, मुश्किला भी कहते हैं, मुश्किल भी कहते हैं, मुसीबत भी कहते हैं। तो वही चीज़ अरबी में भी कहते हैं। अना अव्वल यानी मैं पहले से, पहले, मिन का मतलब से, यानी मैं पहले से ज़्यादा मुश्किला, ज़्यादा मुश्किला, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है, और मुश्किला, मुश्किला यानी मुसीबत यानी परेशानी। तो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ या बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब यहाँ पे ज़्यादा की जगह पे आप चाहेंगे तो जिद्दन, कत्तीर या वाजिद का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अना अव्वल मिन वाजिद मुश्किला, या अना अव्वल मिन कत्तीर मुश्किला, अना अव्वल मिन जिद्दन मुश्किला, इस तरह से आप कह सकते हैं और बोल सकते हैं। अना इन तखल्ली, अना इन तखल्ली बस लिल वाहिद शहर, अना इन तखल्ली, तो ये मेरा दोस्त क्या बोल रहा है, वो 500 रियाल जो दिया वो ले लेता है और कहता है अना इन तखल्ली, अना इन तखल्ली यानी मैं तुमको, वो खल्ली यानी छोड़ता हूँ, मैं तुमको छोड़ता हूँ, बस यानी बस, सिर्फ, लिल मतलब के लिए, वाहिद शहर यानी 1 महीना के लिए, मैं तुमको छोड़ता हूँ बस 1 महीना के लिए, ऐसे करके बोलता है कि अना इन तखल्ली बस दिल वाहिद शहर, मैं तुम्हें बस 1 महीने के लिए छोड़ता हूँ, यानी 1 महीने के बाद हमको पैसा चाहिए तो चाहिए, नहीं दोगे तो फिर मैं सुरता में जाऊँगा यानी पुलिस में जाऊँगा, या जो कुछ करना होगा मामला मैं करूँगा, इस तरह से वो बोलता है, उसको डराता है या जो भी हो। तो अना इन बस खल्ली, अब देखिए खल्ली का मतलब होता है जाने दो, छोड़ दो, रहने दो, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मैं तुम्हें बस 1 महीने के लिए जाने देता हूँ, या मैं तुम्हें बस 1 महीने के लिए छोड़ता हूँ, या मैं बस तुम्हें 1 महीने के लिए रहने देता हूँ, हमको बाद में पैसा चाहिए, इस तरह से कहते हैं। तो अना इन खल्ली बस लिल वाहिद शहर यानी बस मैं तुम्हें 1 महीने के लिए छोड़ता हूँ। हुआ बाद अना इन तबीयत ईजी सू इन तसूफ़, इन तसूफ़ यानी हुआ बाद यानी उसके बाद, हुआ बाद यानी उसके बाद, अना इंता यानी मैं तुम्हारे, बेत ईजी मतलब घर आऊँगा, इन तसूफ़ यानी तुम देख लेना, तुम देख लेना। हुआ बाद, हुआ का मतलब वह होता है, उस होता है, उसका होता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब आपको समझना है कि हमको क्या बोलना है, आप जो बोलेंगे वो सामने वाला रहेगा, कोई भी रहेगा तो आपका जो बात है ना, लहज़ा देख करके आदमी पहचान जाता है, समझ जाता है ये कहना क्या चाहता है, आपको भी इसी तरह से समझना है। हुआ बाद अना इन तबीयत ईजी इन तसूफ़ यानी उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम देख लेना, इस तरह से आप कह सकते हैं या बोल सकते हैं। हुआ बाद, हुआ बाद
इस तरह से हम किसी से भी अरबी में बात करते हैं और बात कर सकते हैं। बस हमको थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमको अरबी कितनी आती है, बस हमको ये देखना है कि भाई हम किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से लोगों के बातों को समझ सकते हैं। आपको नहीं समझ में आती तो मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, कई वीडियो में कहा हूँ कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बोलूँ तो कापी लीजिए और कापी पर उसके नीचे उसको लिखिए कि हमको क्या बात करना है। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मैंने यहाँ लिखा है उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा या घर आ जाऊँगा, तुम देख लेना, तुम देख लेना। तो उसके नीचे अब उसका हिंदी में लिख लिया या उर्दू में, अब उसके नीचे उसका अरबी आप लिखिए। उसके का मतलब होता है हुआ बाद यानी बाद, अना का मतलब मैं, इन का मतलब तुम्हारा, घर यानी बेत, आऊँगा या आ जाऊँगा मतलब ईजी, इन का मतलब तुम, सुफ का मतलब देख लेना, सुफ का मतलब देख लेना यानी हो बाद अना इन बेत ईजी इन तसूफ, मैं उसके बाद तुम्हारे घर आ जाऊँगा या आऊँगा, तुम देख लेना पैसा लेने के लिए। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, किसी की बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर भाई मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, फ़ायदा बस इतना होता है कि हमको सपोर्ट मिलता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये लगता है कि हाँ हमारे चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये समझ में आता है कि भाई हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो जब शुरू करें देखना तभी आप उसको लाइक कर दें, नहीं पसंद आए बाद में अनलाइक कर दें, डिसलाइक कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले लाइक ज़रूर किया करें, उसमें पैसा नहीं लगता है। ये सब्सक्राइब या लाइक या शेयर ये सब फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।